हमारी मांगे पूरी करो, नामिया किसानों से लागू करो, नामिया किसानों से लागू करो, लागू करो, नामिया किसानों से लागू करो, लागू करो। यस यस। जो पे अनामली की मांग है, सबसे जो मेन मांग है, 196 में जब फिफ्थ पे कमीशन लागू हुआ उस वक्त ये हमें जो पुलिस के 2 रैंक थे, हेड कांस्टेबल और एएसआई, दोनों को डिनाई किया गया। तो तब से लेकर उसके बाद 6th पे कमीशन आया, उसमें भी एज इट इज़ रखा गया। 7th पे कमीशन में हम लोग रिटायर हो गए। तो ये उस वक्त जो 5th पे कमीशन में ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो तब से लेकर लास्ट तक ये हम रिटायरमेंट तक ये एज इट इज़ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि जो 5th पे कमीशन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ 2 रैंकों के साथ, उनके साथ जस्टिफाई किया जाए और उनके दराने मसले को हल किया जाए। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर साहिबान आए, सबसे हमने रुजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए, हमारे मसले को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की और टाइम किल किया। उसके बाद अब 2-2.5 साल हो गए, हमें एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मिले और उनसे भी हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। तो उन्होंने भी इस मसले को एज़ इट इज़ उन्होंने बोला कि भाई आपका बहुत जेन्युइन मसला है, इसको वेरी शॉर्टली मैं हल करूँगा। तो अब 2.5 साल हो गए देखते, तो ये मसला अब पता नहीं है कि कौन सी टोकरी रद्दी की टोकरी में चले गया या कैसे है। अब उमर अब्दुल्ला साहब आए, यंग लीडर हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके से भी रजू करेंगे। इसके पहले हम अनुराग ठाकर जी, जनरल BK सिंह और जितने भी सेंटर के मिनिस्टर आए हैं, सब उसे हमने रजू किया, लेकिन सब उन्हें लारे बाद झांसे दिए और मसला हल करने की किसी ने कोशिश। और LG जो उस वक्त मुर्मू साहब थे, उनसे भी मिले थे, लेकिन ये मसला एज इट यूँ का त्यों रहा। और दूसरी बात यह है कि लेह यूटी और जम्मू यूटी एक ही दिन बनती है। 2019 से लेकर लेह यूटी को जो है मेडिकल अलाउंस से 1000 रुपया दिया जाता है और जम्मू यूटी जो है ये भी उसी एज मतलब दिन बनी है और यहाँ पे हमें सिर्फ 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। वाई यू क्रिएट द डिस्क्रिमिनेशन? ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी क्यों है? ये मतरेई माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? हम ये चाहते हैं और LG साहब से भी बात करें, कहना चाहते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब से भी कि भाई ये जो सौतेली माँ वाला व्यवहार है, सलूक है, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और जो हमारा मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपया किया जाए। वो आपको मालूम है कि महंगाई के दौर में आज जो मेडिसन की कीमतें आसमान को छू रही हैं और डॉक्टर लोग भी आपको मालूम है 800-1000 रुपया वो फ़ीस लेते हैं। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा बदमज़ाक किया जाता है। और तीसरी बात ये है कि ये जो ECH कार्ड जो 2019 के बाद हमारे पुलिस के जवान जो रिटायर आ रहे हैं, उनको इसका फैसिलिटी दी जा रही है ECH कार्ड की। तो हम ये चाहते हैं कि 2019 से पहले जो लोग आए हैं उनको भी इसकी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। और जिन लोगों आपको मालूम ही होगा कि कठुआ में अभी कोई पिछले हफ्ते 4 जवान हमारे शहीद हुए। जिन लोगों ने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की और इस मुल्क की सालमियत को बरकरार रखा, आज वो लोग सीनियर सिटीजन सड़कों पर उतर कर धरने और प्रोटेस्ट करते हैं। तो अभी ये इनका दोहरा जो मापदंड है, जब ये MLA और MP अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, ये असेंबली और पार्लियामेंट में हाथ खड़ा करके, चाहे अपोजिशन वाला है चाहे वो रूलिंग का, वो उसी दिन उनकी सैलरी बढ़ जाती है। तो हमें 12-12 साल हो गए प्रोटेस्ट और धरना करते हुए, तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं, हमारे साथ गुलामों जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो कम से कम इनको चाहिए कि भाई हमें कम से कम इन लोगों के पास फिर आना और जवाबदेही देनी है। और ये गोरे अंग्रेज़ चले गए, काले अंग्रेज़ उनसे भी हम समझते हैं कि जालिम है। और ये जो हमारे पुलिस की सिक्योरिटी के बगैर, प्रोटेक्शन के बगैर ये एक कदम भी नहीं चल सकती। और ये हमारे टैक्सों का कितनी ये सैलरी लेते हैं और कितनी फैसिलिटी इनको है। तो ये इसका तो उस वक्त महाराजा हरी सिंह साहब के पास भी इतनी फैसिलिटी पब्लिक के पैसे से नहीं हुआ करती थी जितनी आज MLA MP को है। तो ये जो नो वी आर रनिंग इन 21 सेंचुरी, ये एक चीज़ कभी डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले वक्त में ये इसके इनको नताइज भुगतने पड़ेंगे। थैंक यू।